बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी बुरी खबर सामने आई है और नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात और मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को मनाजरे का चैलेंज दिया है। क्यों दिया है, वजूहात क्या है। नून लीग इलेक्शन शुरू होने से पहले ही तकरीबन 60 नशिस्तें जो हैं वो गवा बैठी है। किस तरह गवाई हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करूंगा। और इसके अलावा क्या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, इमरान खान साहब ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, वो भी इन खबरों का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन तमाम खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले बात करते हैं इमरान साहब के बड़े फैसले की जानब बढ़ते हैं और इस खबर को आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले चंद दिनों से खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तीर के निशान के ऊपर ठप्पा लगाएं और अगर आप पीपल्स पार्टी को जिताएंगे समझे कि आप तहरीक इंसाफ को जितवा रहे हैं। तो उसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आए हैं और इमरान खान साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे जितने भी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स हैं और मेरे खुसूसन जो वोटर्स हैं वो इंतखाबी निशानात के ऊपर जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हैं, किसी को मोर, किसी को चारपाई, किसी को बेंच, किसी को बैंगन, किसी को जूता, तो आपने वो इंतखाबी निशानात को याद रखना है और आपने उनके ऊपर मोहर लगानी है, तीर के ऊपर मोहर नहीं लगानी। इमरान साहब कहते हैं कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किस किस्म का इत्तेहाद करूं, वजह क्या है, मैं क्यों इत्तेहाद करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ या आसिफ जरदारी के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं होने जा रहा और तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी वाले इत्तेहाद करने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं और इत्तेहाद किसी सूरत में नहीं होने जा रहा। बड़ी खबर की जानब बढ़ते हैं। इमरान साहब के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान साहब को बड़ा रिलीफ दे दिया है। आज की खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। पीटीआई इमरान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है और इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इमरान साहब के ऊपर 7 बड़े मुकदमात, उनकी जमानतें खारिज कर दी गई थी अदालत की जानब से। इमरान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था। इमरान साहब के इस पेशी के ऊपर और जो जमानतें 7 बड़े केसों में इमरान साहब की जमानतें खारिज हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और 7 जमानतें खारिज करने की जो फैसला था उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और इमरान साहब की 7 जमानतों को बहाल कर दिया गया है। अब इमरान साहब को 7 बड़े मुकदमात में रिहाई मिल चुकी है, उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, जमानतों की दरखास्त बहाल हो चुकी है और इमरान साहब की 7 बड़े मुकदमात में सजा खत्म हो चुकी है। लेकिन इमरान साहब जिन केसों में इन दोनों गिरफ्तार है, जिसमें नैब तोशाखाना का केस और अलकादा ट्रस्ट केस, जो 2 बड़े केस हैं, वो केस अभी रहते हैं। और दूसरी जानब से इमरान साहब ने एक दरखास्त जमा करवाई हुई है कि तोशाखाना का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब इस केस के ऊपर समाअत कर रहे हैं और इमरान साहब ने इस्तदा की है कि नैब तोशाखाना का केस खत्म किया जाए, अलकादा ट्रस्ट केस खत्म किया जाए, ताकि मैं इलेक्शन लड़ने का अहल हो सकूं। और मैं ये चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी के दिन मैं भी इंतखाबी अमल का हिस्सा हूं। कल एक बड़ा फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानब से। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को एक हल्का से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने इजाजत दे दी। सरम जावेद साहबा की 5 हल्कों से इजाजत दे दी है।
सनम जावेद साहबा अब इलेक्शन का हिस्सा हैं और 8 फरवरी को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है मरियम नवाज शरीफ साहबा और सनम जावेद साहबा के दरमियान अलका एल 119 में बड़ा मुकाबला मुतवक्को है। दूसरी जानब से चौधरी परवेज इलाही है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े अब नाम जिसमें शौकत बसर साहब उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। तहरीक इंसाफ के तकरीबन सारे लोग क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान साहब का क्लियर होना बाकी है। तो अब इलेक्शन मज़ेदार होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तकरीबन नवाज शरीफ साहब के लिए ग्राउंड खाली था, लेकिन अब ग्राउंड भर चुका है और नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो चुका है। अभी इलेक्शन शुरू हुए नहीं है, लेकिन इलेक्शन शुरू होने से पहले ही नून लीग अपनी 60 के करीब सीटें गंवा बैठी है। नून लीग पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनकी तादाद 200 के करीब है, जबकि इन्होंने अपने तकरीबन 53 के करीब इन्होंने हल्के खाली छोड़ दिए हैं और वहां पर इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब को कोई नवाज शरीफ साहब का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये बाद में अपने पास से नहीं करा, बल्कि यहाँ पर राजा रियाज साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ा और कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा, मेरी सेहत खराब है, अल्लाह उनको सेहत कामला आजना नसीब अता फरमाए। लेकिन राजा रियाज साहब ने कहा है कि हमें टिकट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, लोग हमारा टिकट नहीं लेना चाह रहे थे और राजा रियाज साहब के बकौल के नून लीग का टिकट लेने के लिए लोगों का कम रुझान था। लिहाजा जो टिकट जारी किए गए, जो टिकट हमने दिए, तो उसमें तकरीबन 53 हल्के खाली छोड़ दिए गए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ओन चौधरी के साथ इत्तेहाद किया है, वो इत्तेहाद भी, और वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान की ये सीट मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ओन चौधरी साहब इलेक्शन जीत पाएंगे। दूसरी जानब से इन्होंने टिकट जारी किया गुलाम सरवर खान को और गुलाम सरवर खान के ऊपर नून लीग के काफी लोगों को बड़ा एतराज है और नून लीग मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आज नून लीग एक अपना मंशूर पेश करेगी, लेकिन मंशूर होगा क्या? कौन सा ऐसा मंजर बेचा जाएगा? नून लीग वाले अब क्या बेचेंगे? देखें, इन्होंने जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई तो इन्होंने दावा किया था कि हम पाकिस्तान में गुर्बत महंगाई को कम करेंगे, लेकिन वो डबल ट्रिपल करके चले गए। इन्होंने जितने भी दावे किए वो सारे दावे दरे के दरे रह गए, अवाम को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अब कौन सा ऐसा नया मंजर बेचा जाएगा, कौन सा ऐसा नया चूरन बेचा जाएगा, वो आज पता चल जाएगा। मैं चूरन और मंजन का लफ्ज इस वजह से यूज कर रहा हूं कि पिछले 35-40 साल में हमें नून लीग के दौरे हुकूमत में कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं इमरान साहब के दौर की तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि उनके 3 साल का दौर था। 3 साल और 35 साल के दौर को कंपैरिजन में हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। 3 साल किधर, 35 साल किधर। पाकिस्तान में हमेशा महंगाई बढ़ती रही, पाकिस्तान में हमेशा बेरोजगारी बढ़ती रही, पाकिस्तान में हमेशा लोड शेडिंग बढ़ती रही, गैस हमें सर्दियों में दस्तयाब नहीं होती है। तो ये हर दौरे हुकूमत में ऐसा होता रहा, तो किसी ये दौर की तारीफ नहीं करूंगा। लेकिन नून लीग ने 35 साल में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नून लीग अवाम को रिलीफ देगी? ये एक इम्पॉसिबल चीज नजर आ रही है। बिलावल जरदारी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया है। वो कहते हैं कि आए मेरे साथ मुनाजरा करें। अब वही नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है जो कि 90 के दहाई में करती थी। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के खिलाफ इस तरह के बयान देते थे और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देते थे। अब दौर चेंज हो चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लेते हैं। इन बड़े लीडरों तक बात पहुंचती नहीं है और तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप मनाजरे का चैलेंज बिलावल जरदारी नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वो कैमरा शाय पर्सन है, लेकिन जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं अक्सर वो पर्चियां पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मनाजरा बनता ही नहीं है। ये मनाजरा किसी को झूठा और किसी को सच्चा करने के लिए होता है।
तो लिहाजा मेरी नज़र में ये मनाजरा ये एक बेतुकी सी चीज़ है। मेरी नज़र में ये मनाजरा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सारे अवामी जो लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब है या फिर बिलावल जरदारी, ये सारे अगर इकट्ठे मिलकर बैठे, इत्तेफाक में बरकत है। इनके जितने भी केसेस हैं, मैं उन केसेस को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा। ये सारे इकट्ठे मिलकर बैठे और सोचेंगे पाकिस्तान किस तरह आगे लेकर जाना है, तो यकीन माने कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अगर हम इंडिया को देखें या हम अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, तो वहां पर सारे लीडरान और जो उनके बड़े जहन होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, वो आपस में बैठकर डिस्कशन करते हैं और अवाम को रिलीफ देते हैं। सियासी महाज पर एक दूसरे के साथ वो लड़ते रहते हैं, लेकिन जब अवाम की बात आती है तो वो लोग आपस में मिलकर बैठते हैं। अब इन सारे लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेट बैंक वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशरत डाउनफॉल की तरफ जा रही है। हर चीज खराब है। इन खराबियों को ठीक किसने करना है? इन लोगों ने ठीक करना है, और अवाम इनकी जानब देख रही है और अवाम इसी वजह से इन लोगों को वोट डालेगी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साल की नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अभी तक लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान